बातें हैं वो मैं खुलकर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं राधा भाभी के सामने तो रख नहीं सकता, वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। दोस्तों तो देखिए, अभी राधा भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी का पति शादी कर ले ऐसे तो क्या बीतेगी, क्योंकि हम लोग एक ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे यहाँ पर, कुछ लोगों के बात में मुझे विश्वास भी हो गया था कि उनको राधा भाभी को बताने के लिए, चिढ़ाने के लिए कुछ वजह से ऐसा करवा रहे हो, ये शादी नहीं करेंगे। ये सारी बातें हम लोग मान भी लिए थे, हम मान लिए थे कि शायद शादी नहीं होगा कहकर। लेकिन जो ये सारी वीडियो वगैरह देखा शादी करने वाला, उसमें भी बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखा। मैं सिंदूर पूरा अपने हाथ से डाला हुआ है, सारा चीज़ जब कंफर्मेशन हो गया बहुत ज़्यादा, मैं तो सुबह जैसे उठा मुझे कुछ आंख में विश्वास, जैसे देखा मुझे कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग आउट एकदम हो गया था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं कैसे करके आप लोगों को अपडेट दिया। वहाँ से मैं तुरंत ना खाए ना ब्रश किए, कुछ भी बिना किए हुए वहाँ से मैं निकल आया यहाँ पर। जब यहाँ पर आया तो राधा भाभी को संभालना मुश्किल हो गया। जैसे आए वो पहले से रोई पड़ी थी एकदम। ऋतु को देखकर, हम लोग को देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी एकदम। दांत जो बैठना होता है, बेहोश होना होता है, बार बार होने लगी। फिर बहुत समझाने पर भी मैं चुप नहीं हुई। फिर लास्ट में जब हुआ, उनके पापा के पास रामवीर भैया के घर लेकर गए। वहाँ पर उनके मम्मी पापा से मिलाए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोना धोना। रामवीर भैया के पापा ने भी बोले हैं कि देखो, मैं उनको बचपन से पाला हूँ, बचपन से कमा कर, मेहनत करके, मजदूरी करके, जैसे करके उनको पाला हूँ। अगर ये यही रास्ते में चलेंगे तो उनका हाथ पैर तोड़ देंगे। जब पकड़ लेंगे हाथ पैर तोड़ देंगे, बैठा देंगे। बचपन से पाला हूँ, खिलाया पिलाया हूँ, और भी आगे ज़िंदगी झेल लेंगे। तो दोस्तों ये बात से यही लगता है कि रामवीर भैया के पापा लोग भी हैं, उन लोगों को भी पता है कि रामवीर भैया गलत कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि रामवीर भैया गलत कर रहे हैं, लेकिन रामवीर भैया पता नहीं क्यों ये कदम उठाए हैं। अभी 2 बच्चे हो गए हैं। फिर देखिए दोस्तों, सब वहाँ पर भी सारे बातें हुए, वहाँ पर भी और भी बहुत सारी बातें हुई है जो बोला गया है कि अभी कुछ मतलब करिए, पूरा जिम्मेदारी रामवीर भैया के पापा ले रहे हैं अभी। कि मैं भी फ़ोन लगा रहा हूँ, अपने तरफ से भी फ़ोन लगा रहा हूँ, पर आमिर भैया का पापा वगैरह भी फ़ोन लगाया। और हम वहाँ पर जाने के बाद वीडियो में भी ये चीज़ दिखाए हैं कि बहुत बार फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, फ़ोन नहीं गया। तो देखिए दोस्तों, जैसे उन लोगों को भी टेंशन में है, क्योंकि देखिए कोर्ट मैरिज हुआ है राधा भाभी का और रामवीर भैया का। जब कोर्ट मैरिज हुआ है और तब जाकर ऐसा कदम उठाएंगे तो फैमिली के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, सबके ऊपर प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब गलत तो बहुत ज़्यादा गलत है दोस्तों, क्योंकि एक इंसान के जो काम किया है ना, वो सबके ऊपर पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, फैमिली, उन्हें मम्मी पापा हैं, ये भाभी हैं, इनके मम्मी पापा है, सब लोगों के ऊपर मतलब एक पहाड़ जो होता है ना, वो टूट के गिर पड़ा है अभी, ऐसा सिचुएशन में है। तो जितना बात संभल पा रहा है, जितना बात संभला जा सकता है, उतना हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात ना बिगड़े, कोई गलत कदम ना कोई उठाए। और बस यही चाहते हैं कि ये सारा चीज़ यार ख़त्म हो जाए, ये सारा चीज़ झूठ साबित हो जाए। बस इतना उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये सारा चीज़ झूठ साबित हो जाए, सच साबित ना हो यार, कैसे हो करके। क्योंकि आँख से देखा हुआ चीज़, अब दिल ये गवाही दे रहा है कि कैसे हो करके ये सारा चीज़ झूठ साबित हो जाए। लेकिन जो चीज़ आँख से दिख रहा है, अब मानने को ही खुद ही कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि यार सच में ये ऐसा कर बैठे हैं, अब ये झूठ साबित कैसे होगा। कैसे मैं दिलासा दूं, मेरे जो शब्द मैं निकालूं कि ये सच नहीं झूठ है, ये ऐसा नहीं वैसा है, तो मैं कैसे कहूं। क्योंकि मैं हर चीज़ देखा हुआ है, सामने बैठ के देखे हुए, बार बार 100 बार देखे वीडियो की, ऐसा नहीं वैसा, ये चिढ़ाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए किए हो तो, लेकिन कहीं से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पूरा 100% सच है ये तो पता चल रहा है, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि कैसे करके रामवीर भैया पहले आ जाए, फिर फिर उसके बाद कोई बात हो। क्योंकि देखिए हम लोग शुरू से यहाँ पर है, राधा भाभी का हर हालत जानते हैं, हर कैसे कैसे, यानी कि ये जब क्या कहते हैं वीडियो डाल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो ये अकेले वहाँ चली जा रही थी, बार बार गिर जा रही थी। ये उम्मीद नहीं है, अपने से मैं उम्मीद खो चुका हूँ। लेकिन मैं ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। आप लोग मेरी बात समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुलकर नहीं बोल सकता हूँ। कुछ गलत कदम ना उठ जाए, यही बस डर है कि ऐसा कुछ ना हो यार। ऊपर वाले को दुआ से सब कुछ की वजह से यार समाधान कैसे भी हो जाए यार, बस कैसे भी ये सारी चीज़ झूठ साबित हो जाए, ये सच साबित ना हो यार, इंसान आ जाए, कुछ भी करके कैसे भी करके सारा चीज़ मैटर सॉल्व हो जाएगा। बस वो इंसान यहाँ पर बस एक बार आ जाते तुम। भाभी की जो मम्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बच्चे का देखिए एग्ज़ाम चल रहा है, इनका जो बड़े बेटे हैं उनका एग्ज़ाम चल रहा है, वो बेचारा परेशान है। छोटी बच्ची है, वो भी पापा पापा कह के रो रहे हैं।
अब बताइए, जो पुलिस कंप्लेन हुआ है, पुलिस कंप्लेन में भी हम लोग बोले थे कि बस इतना बुला दीजिए, और भी बहुत सारी बातें हो रहा है, तो बस उनको यहाँ पर ले आइए, बात बैठ के समाधान होगा, ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और फिर एक बार और जहाँ पर इन लोगों का कोर्ट मैरिज हुआ था वहाँ पर भी ये सारी बातें रखा गया था। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि रामवीर भैया जो ये मंदिर का दिखा रहा है, देखिए मेरा जो बातें हैं वो मैं खुलकर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं राधा भाभी के सामने तो रख नहीं सकता, वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये लोग कोर्ट मैरिज का भी इधर उधर पता किया होगा, और जहाँ तक इनको पता चला होगा कि कोर्ट मैरिज हुआ है, अब दोबारा से ये सब करना सही नहीं है, तो ही जाकर ये लोग ये कदम उठाए होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर सच है ये बात तो, अगर नहीं सच नहीं है तो बस मैं चाहता हूँ कि जो हुआ बहुत हुआ, अब आ जाइए घर और प्रॉब्लम सारा समस्या समाधान करिए, क्योंकि ये इंसान, ये जो आपने कदम उठाया ना, वो कोई वाइफ ना, कोई बाप माँ ना, बेटा बेटी, कोई ये सही नहीं सकता, नहीं सह सकता। इतना बड़ा कदम उठा लिए हैं, इतना बड़ा चीज़ आपने करके कर दिए हैं कि यहाँ तक हम लोग साथ में हैं, तो हम लोग के ऊपर ऐसा बीत रहा है ना, हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है, एक हम लोग के अंदर भी एक डर से आ गया है कि कुछ गलत ना हो जाए अब। क्योंकि आप लोग भी शुरू से वीडियो वगैरह देखे होंगे, इसी वजह से सारा चीज़ एक एक वीडियो में डाल रहा हूँ। मुझे आप लोग फ्रेम में नहीं देख पा रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो में नहीं देख पा रहे होंगे, पीछे से मैं हर चीज़ शूट करके हर चीज़ में वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके कौन क्या गलत कर रहा है। जब यहाँ पर है तो यही सारे चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें। और बाकी दोस्तों, कोई भी मैं कह दूँ आप लोगों को फिर से दोबारा से कि बाकी मैं अपने तरफ से कि ये करिए, वो ये कर रहा है, आप ऐसा करिए वैसा करिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कोई मैं सलाह सुझाव नहीं दे रहा हूँ। बस जो वो कह रही हैं उनके साथ में हूँ, बस सलाह सुझाव मैं इतना देता हूँ कि रोइए मत, टेंशन मत लीजिए, सारा बात सही होगा। और मैं भैया को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार फ़ोन करना, बार बार ये बातें करना, इससे पूछना उससे पूछना, यहाँ जाना स्टेशन जाना, क्योंकि सब कुछ मैंने भी अपना छोड़ा है ना, अपना काम जॉब जो करना स्टार्ट कर रहा था वो सारी चीज़ मैं भी छोड़कर पड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन बनाया था, एक रिश्ता था, एक सही था, और मैं इन लोगों का दुख को समझ पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ ना। तो यही सारी सब बातें हैं दोस्तों। उनके रामवीर भैया के जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो राधा भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, दांत में दांत बैठ रहे थे, और फिर पापा के पास जाने की जिद करने लगी भाभी ने। वैसे उनको पापा के पास भी लेकर गए, वहाँ पर वीडियो वगैरह भी बनाया है। शायद ये वीडियो वो वीडियो से पहले पड़ जाए या वो बाद में पड़े। अभी देखिए लाइट गया हुआ है, लाइट जैसे आता है मैं वो वीडियो डालने की कोशिश करूँगा कि ये वीडियो भी आप लोगों के सामने में चला जाए, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, अपने तरफ से सफाई देना ज़रूरी है। क्यों दिखा रहे हैं, क्यों सारा चीज़ बता रहे हैं, क्यों मैं अपना भी सफाई दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैं क्या कहूँ, खुलकर ज़ुबान से नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइए, यही सारी सब बातें हैं। और जो ये कदम उठा हुआ है, जो ये रामवीर भैया ने शादी करके जो गलती की है, ये इंसान से कुछ भी करा सकते हैं। तो इस वजह से अब राधा भाभी को छोड़ना तो मुझसे होगा नहीं कि यहाँ पर एक सेकंड के लिए दूर छोड़े। वैसे भी हम यहाँ पर पास ही रहते थे, आज भी हम घर चले गए थे, कल या परसों भी हम घर गए थे, क्योंकि जब देख रहे थे कि मामला शांत हो रहा है, शायद मुझे भी विश्वास हो रहा था ना कि नहीं ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा राधा भाभी को जलाने के लिए या कोई पर्सनल मैटर होगा। क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बताया था, इन लोगों का मैटर जो है 2-3 महीना पहले से चल रहा है, पहले से नाराज़गी है, पहले से आपस में जो अनबन है, ये बातें मैं पहले भी बता चुका था। तो शायद इसी वजह से ये ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन जब ये कदम देख रहा हूँ तो मुझे अब कुछ और ही बात जा रहा है, कुछ और ही समझ में आ रहा है कि बात बहुत बड़ी है, जो कि मुझे भी अभी तक शायद पता ना हो, इतनी बड़ी बात है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लोग बस इतना जान लीजिए कि मैं बस राधा भाभी के साथ हूँ, वो जहाँ कदम बढ़ाती है उनके पीछे पीछे उनको पकड़ कर सीधा खड़ी रहे, बस इतना हम साथ में है कि उनके साथ में रहे, कहीं गिर ना जाए, कहीं बेहोश ना हो जाए, कहीं गलत कदम ना उठा लें, इस वजह से हम लोग साथ में हैं बस। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर हम बंद करते हैं।